अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़इन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल बुनियल इस्लामु अला खम्सिन शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व इक़ामिस सलाति व ईताइज़ ज़कात व हज्जिल बैति व सौमी रमज़ान औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे अज़ीज़ तलबा और दीनी भाइयों, इससे पहले भी अरकान इस्लाम से मुताल्लिक़ तौहीद बारी पर और रसूलों पर ईमान लाने के सिलसिले में और नमाज के मुताल्लिक़ गुफ्तगू हो चुकी है। मैंने सोचा उसी सिलसिले को बाकी रखा जाए और ज़कात के जो मसाइल हैं, उसी तरह रोज़े की बात है और हज की बात है, उस पर भी गुफ्तगू हो जाए। हज पर, हज की मुनासबत से, हज के मौके से इससे पहले गुफ्तगू हो भी चुकी है और रमज़ान की जब आमद होगी तो इंशाअल्लाह रमज़ान के मुताल्लिक़ गुफ्तगू होगी। आज ज़कात के सिलसिले में कुछ गुफ्तगू हो जाए, जो इस्लाम का एक अहम रुकन है, लेकिन लोग इसमें बहुत कोताही करते हैं। जिस तरह नमाज इस्लाम का एक अहम रुकन है, लेकिन नमाज में भी हमारा समाज, हमारा मुस्लिम तबका बहुत कोताही करता है, उसी तरह ज़कात में भी लोग बहुत कोताह हैं। ज़कात के सिलसिले में कुरानी आयात मुतअद्दिद हैं, अहादीस नबविया की एक बड़ी तादाद है। ज़कात देने वालों की अहमियत को भी बयान किया गया है, ज़कात देने के फ़वाइद क्या हैं उसका भी बयान है, ज़कात की फ़र्ज़ियत के मक़ासिद क्या है, ज़कात क्यों फ़र्ज़ की गई, उसके भी तज़किरे किताबों में मौजूद हैं। और जो हज़रात ज़कात नहीं देते हैं उन्हें सज़ा क्या मिलेगी, उसके भी वाज़ेह एलानात और वाज़ेह बातें शरीयत इस्लामिया में और इस्लामी तालीमात में मौजूद है। बात अगर हर जुज़ पर की जाए तो बात बहुत लंबी होगी और यकीनन जुमा का ये बयान का जो वक्त होता है, इतनी तवील गुफ्तगू की इजाज़त ये वक्त नहीं देता। इसलिए कुछ बातें फ़ज़ाइल व अहमियत के मुताल्लिक़, कुछ बातें ज़कात की फ़र्ज़ियत के मुताल्लिक़ और कुछ बातें ज़कात के सिलसिले में जो कोताहियाँ हैं या जो ख़राबियाँ हैं उसके मुताल्लिक़ हो जाएंगी इंशाअल्लाह। सबसे पहले तो ये जाने कि ज़कात फ़र्ज़ है और इस्लाम का एक रुकन है, अरकान खमसा में से एक रुकन है ज़कात। ज़कात न देना ये गुनाह है, गुनाह कबीरा है, लेकिन ज़कात का इनकार कर देना ये इंसान को दायरे इस्लाम से खारिज कर देता है। अगर कोई ज़कात की फ़र्ज़ियत को न माने और कहे कि ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, हमारी मर्ज़ी हम दें या न दें, ज़कात की फ़र्ज़ियत के इनकार की वजह से वो इंसान दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। लेकिन वो ज़कात की फ़र्ज़ियत का इनकार नहीं करता है, लेकिन ज़कात की अदायगी में कोताही करता है। वो जिस हिसाब से ज़कात अदा करनी चाहिए वो उस हिसाब से ज़कात अदा नहीं करता है, वो फासिक कहलाएगा, फाजिर कहलाएगा, गुनाह कबीरा का इर्तिकाब करने वाला कहलाएगा, लेकिन वो बहर सूरत मुसलमान रहेगा, वो दायरे इस्लाम से खारिज नहीं होगा। अब आइए
कि आखिर ज़कात के माना क्या है, ज़कात कहते किसको हैं। लुग़वी एतबार से आप लफ्ज़ ज़कात पर गौर करें तो लफ्ज़ ज़कात के माना पाक करने के और पाकी के हैं, तहारत के हैं। लफ्ज़ ज़कात के माना बढ़ोतरी के हैं, बढ़ने के हैं। लफ्ज़ ज़कात के माना बरकत के हैं, इजाफे के हैं। और शरीयत की इस्तिलाह में देखा जाए ज़कात किसे कहेंगे तो अगर सीधे साधे अल्फाज में कहा जाए, यानी जो अरबी में हम लोग तारीफ़ात याद करते हैं उन तारीफ़ात से हटकर सीधे साधे अल्फाज में कहा जाए तो ये कहा जाए कि ज़कात एक मखसूस इबादत है जो मखसूस लोगों पर मखसूस मिक़दार में मखसूस लोगों के लिए फ़र्ज है। ज़कात सब पर फ़र्ज नहीं है, ज़कात ख़ास लोगों पर फ़र्ज है और सब मालों में भी फ़र्ज नहीं है, ख़ास अमवाल में फ़र्ज है। और जब ज़कात निकाल ली गई तो जिसे चाहें उसे दे दे ऐसा नहीं है, बल्कि ख़ास मुस्तहिक़ीन हैं उन्हीं को ज़कात देना है तो ज़कात अदा होगी, जिसका तज़किरा सूरह तौबा के आयत नंबर 60 में है। इन्नमा सदक़ात करके तज़किरा है जो 8 लोगों का तज़किरा है, 8 अक़साम का तज़किरा है। उन 8 अक़साम ही को ज़कात देना है, उनके अलावा को नहीं। तो ज़कात फ़र्ज़ मखसूस लोगों पर है, मखसूस माल में है, और ज़कात देना भी जो हमें खर्च करना है मखसूस लोगों पर खर्च करना है। ज़कात के बारे में एक बात ये भी समझिए कि दिगर इबादतें जो हैं उनकी नौयत अपने अपने अंदाज की है, ज़कात की भी नौयत अपने अंदाज की है। जहाँ तक नमाज का मसला है तो नमाज शब व रोज़ में जिसे 24 घंटे का निज़ाम कहा जाता है, इन 24 घंटे के निज़ाम में 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है। वो ममालिक जहाँ 6 महीने सूरज ज़ाहिर रहता है और फिर 6 महीने वहाँ रात रहती है। बाद वो ममालिक हैं या ममालिक के बाद हिस्से हैं, पूरा मुल्क तो नहीं है लेकिन मुल्क का बाद हिस्सा है जहाँ 15 दिन में एक दफ़ा सूरज निकलता है, 15 दिन तक 20 दिन तक वहाँ रात ही रहती है और फिर 15-20 दिन तक वहाँ दिन ही रहता है। वहाँ नमाज कैसे पढ़ेंगे? चूँकि नमाज के बारे में जो अहादीस हैं वह अहादीस हमें ये बताती है कि शब व रोज़ में 5 वक्त की नमाज है। वहाँ तो 15 दिन तक दिन ही रहता है, 20 दिनों तक दिन नहीं बल्कि रात रहती है। उसके बारे में उलमा ने ये लिखा है, उसके 2 फार्मूले हैं। एक तो ये कि उन ममालिक से करीब में जो ममालिक हैं, जो आबादियाँ हैं, वहाँ देखा जाए कि नमाज वो कितने फासले से पढ़ते हैं, उनके वक्त क्या है, उस लिहाज से पढ़ लिया जाए। या फिर ये कि 24 घंटे का जो एक निज़ाम होता है, जो भी आदमी नौकरी करते हैं, वहाँ जॉब करते हैं, काम करते हैं, उनका निज़ाम और उनकी तनख्वाह जो होती है वो जिस महीने के लिहाज से, दिन के लिहाज से जो उसकी तायीन होती है वो 24 घंटे का निज़ाम होता है। तो 24 घंटे के लिहाज से देख लें, शब रोज़ के लिहाज से, कि हमें कितने फासले से और कितने वक्त से हमें नमाज़ पढ़ना है। चूँकि 5 वक्त तो नमाज तो उन पर भी फ़र्ज़ है 24 घंटे के अंदर, शब रोज़ के अंदर। तो नमाज का मसला ये, हज का मसला ये कि ज़िंदगी में सिर्फ एक बार हज फ़र्ज़ है, ज़िंदगी में एक बार हज फ़र्ज़ है, उसके बाद हज अदा करें सवाब मिलेगा, लेकिन फ़र्ज़ियत का सुकूत हो जाएगा एक दफ़ा अदा करने से, जिन हजरात पर शराइत पाए जाते हैं जो शराइतें मज़कूर हैं किताबों में। रोज़े का मसला है, रोज़ा साल में एक दफ़ा है, यानी 1 महीना है, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन। उसी तरह ज़कात का मसला ये कि ज़कात साल में एक दफ़ा है, ज़कात साल में एक दफ़ा है, ज़कात हर महीने नहीं देना है आपको। बाद लोग ज़कात का नाम सुन के घबरा जाते हैं, इतनी मेहनत से हमने कमाया है, लाखों रुपए हमने जमा किए, ज़कात देनी पड़ेगी, मेहनत हमारी है। मेरे भाई, ज़कात की मिक़दार इतनी मामूली है, इतनी मामूली है
कि जिस पर गुफ्तगू करना भी या उस पर तनकीद करना भी मुनासिब नहीं है। ज़कात की मकदार है 2.5% ज़कात है, 2.5%। 100 का 40वां हिस्सा है। यानी अगर आपके पास 1 लाख रुपए जमा है तो 1 लाख रुपए में से 2,500 2,500 रुपये आपको ज़कात देने हैं। कौन सी ज़्यादा मकदार हो गई? लेकिन है लोगों का मिजाज होता है, बाद लोग ऐसे होते हैं जिनको बगैर बोले हुए सुकून ही नहीं मिलता है। उनकी फितरत है कुछ न कुछ बोलेंगे, वो बगैर बोले उनको सुकून नहीं है। कैसी बात बोल रहे हैं उससे कते नज़र, उससे बहस नहीं, लेकिन बोलना है हमें। तो ज़कात की फ़र्ज़ियत जो है उसे हमें समझनी चाहिए और मकदार बहुत मामूली है, हमें देने का एहतमाम करना चाहिए। आप ज़िंदगी में गौर करें, अपनी ज़िंदगी में आप मिसाल के तौर पर 1 दर्जन केला खरीद के लाते हैं, जिसे हैदराबाद में मौज कहते हैं, केला कम बोलते हैं, यहाँ मौज लाते हैं आप। 1 दर्जन मौज लाए आप खरीद के, ये बताइए क्या मौज के हर हिस्से को आप खा लेते हैं? क्या उसके छिलके को भी खा लेते हैं? या उसी तरह आप अनार खरीद के लाए मिसाल के तौर पर, क्या पूरा का पूरा अनार आप खा जाते हैं या अनार के दानों को खाते हैं, उसके छिलकों को फेंक देते हैं? आप तरबूज खरीद के लाए, क्या क्या पूरे तरबूज को आप खा जाते हैं या उसके छिलके को, जिसका छिलका मोटा होता है, उसके छिलके को, उसके बीज को फेंक देते हैं? क्या करते हैं? हर इंसान कहेगा कि मौज के छिलके को कोई नहीं खाता है, यानी इंसान नहीं खाता, जानवर तो खा लेते हैं। हर आदमी ये कहेगा कि अनार के दाने खाए जाते हैं, अनार के छिलके को नहीं खाया जाता है। हर आदमी ये कहेगा कि तरबूज के गूदे को खाया जाता है, तरबूज के छिलके को और बीज को नहीं खाया जाता है। लेकिन ज़रा ये बताइए कि आपने जब दुकान पर तरबूज खरीदा, अनार खरीदा, मौज खरीदे, तो क्या छिलके के पैसे कम कर दिए गए थे कि छिलके फेंक दिए जाएंगे? इसलिए अगर 50 रुपये डजन है तो मौलवी साहब आप 40 रुपये लो, 10 रुपये छिलके के हम कम कर दे रहे हैं। क्या किसी दुकान पर बेचने वाला ऐसे बेचता है? या कोई कस्टमर लेने वाला इस अंदाज में लेता है? क्या आप 50 रुपये डजन दे रहे हैं, इसमें से चौथाई कहा जाए या 10% कहा जाए, इसके छिलके निकल जाएंगे, इसलिए 50 में से 10% या चौथाई आप रुपए कम कर दीजिए, इसलिए हम उसे खाएंगे ही नहीं। कोई नहीं कहता है, और जो कहेगा उसे बेवकूफ समझा जाएगा। तो जब आप मौज के पूरे पैसे दे रहे हैं, अनार के पूरे पैसे दे रहे हैं और उसी तरह दीगर चीजों के पूरे पैसे दे रहे हैं, लेकिन आप पूरा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो आपको कोई एतराज नहीं है। वो अल्लाह जिसने आपको दस्तो बाजू दिए हैं, वो अल्लाह जिसने आपको कमाने का हुनर दिया है, वो अल्लाह जिसने आपको दिमाग दिया है, वो अल्लाह जो आपको हर पल सांस दे रहा है, जो सांस रुक जाए तो आपका किस्सा तमाम हो जाए, उस अल्लाह ने कहा कि मैंने दस्तो बाजू दिए हैं, मैंने हुनर दिया है, मैंने तुझे अच्छी नौकरी लगवाई है, मैंने तुझे कमाने का दिमाग दिया है। एक काम करो, ये माल हम किसी को देते हैं, किसी को नहीं देते हैं, ये माल हमने तुमको दिया है, साल में इतना माल हो जाए तो उसका हिसाब निकाल कर 2.5% कम कर दो, 40वां हिस्सा निकाल लो और अपने उन भाइयों पर खर्च करो जिन भाइयों को हमने किसी वजह से माल नहीं दिया है। तो आप कहते हैं ज़कात निकालना है, कमाया हमने, ज़कात हम क्यों निकालें? जरा ये बताइए कैसा एतराज आपका है? आपको सामान खरीदने में एतराज नहीं हुआ, लेकिन वो अल्लाह जिसने सब कुछ दिया है उसकी बात मानने की जब बारी आई तो आपको एतराज हो रहा है। नहीं, हमें खुशदिली के साथ ज़कात अदा करना है, अल्लाह के हुक्म को मानना है। ज़कात किस पर फर्ज है? आपने सुना होगा इश्तिहारात में लिखे रहते हैं, छोटे छोटे पर्चे रमज़ान में ख़ास तौर से तकसीम होते हैं कि जिसके पास भी 7.5 तोला सोना, 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या इतने पैसे हों जो इन दोनों में से किसी की मकदार को पहुंच जाए और उस पैसे पर साल गुजर जाए, तो फिर साल गुजरने के बाद ज़कात देना है।
अब एक आदमी जिसके पास सोना नहीं है, उसके पास चांदी भी नहीं है, लेकिन 1 साल से उसके अकाउंट में 50,000 रुपये रखे हुए हैं। ये 50,000 रुपये जो है वो 52.5 तोला चांदी की कीमत से ज्यादा है आज के रेट में। अब साल गुजर जाए तो आपको अपने उस माल का और दीगर भी कुछ माल है तो उसका हिसाब करके 2.5% आपको निकालना है। कौन मुश्किल काम है, लेकिन पता नहीं लोग निकालना नहीं चाहते। कभी ऐसा होता है कि सिर्फ सोना आपके पास है, चांदी नहीं है, पैसे भी नहीं है, लेकिन सोना है जो 7.5 तोला सोना या उससे ज्यादा है। तो चूंकि 7.5 तोला निसाब है, ज़कात का निसाब है, आप उस ज़कात के निसाब की मकदार को पहुंच चुके हैं। मार्केट में उस सोने की कीमत क्या होगी जरा मालूम कीजिए। मार्केट में उस सोने की जितनी कीमत हो रही है उसके लिहाज से 2.5% आपको निकाल देना है। या आपके पास सोना नहीं है, पैसे नहीं है, सिर्फ चांदी है, सिर्फ चांदी है, और उस चांदी की मकदार 52.5 तोला चांदी से ज्यादा है या उतनी मकदार है, साल गुजर जाए आपको ज़कात अदा करना है। ज़कात के बहुत सारे जुज़ी मसाइल भी होते हैं, हर मसले को बयान में बयान नहीं किया जा सकता है। उन मसाइल के लिए उलमा से, मुफ्तियान किराम से रुजू होना चाहिए। बसा औक़ात ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास सोना भी है, आपके पास चांदी भी है, आपके पास बैंक बैलेंस भी है, लेकिन फिर भी आप पर ज़कात फर्ज नहीं होगी। कैसे? आपके पास सोना है मिसाल के तौर पर, चांदी भी है जो निसाब की मकदार को पहुंच जा रहा है, पैसे भी है, सब मिलाकर आपके पास 10 लाख की मिल्कियत हो रही है, 10 लाख के आप मालिक हैं। लेकिन इत्तफाक ऐसा है कि आप 12 लाख के मकरूज हैं, कर्ज देना है और इसी साल देना है। अगर कर्ज की नौयत ये कि हमें 10 साल में कर्ज अदा करना है तो फिर उसका हुक्म बदल जाएगा। हमें हर साल 1-1 लाख अदा करना है, 12 साल में 12 लाख कर्ज देना है तो उसका हुक्म बदल जाएगा। लेकिन नहीं, हमें 12 लाख मकरूज है और हमें इसी साल देना है और 10 लाख के हम मालिक हैं। 12 लाख से माइनस करें आप तो 2 लाख हम पर चढ़ जा रहा है, हम मकरूज है, हमारे पास माल ही नहीं है, तो ज़कात फर्ज नहीं होगी। और उसी तरह आपने जिसको पैसे दे रखे हैं और वो पैसे आने की उम्मीद है, आने वाले हैं पैसे, तो आपकी मालियत में उन पैसों को भी जोड़ा जाएगा। खैर, इसकी पूरी तफसील है, जुज़ियात है, हमें उन पहलुओं पर गौर करना चाहिए और अपने माल का हिसाब लगाना चाहिए। आप कब साहिबे निसाब हो रहे हैं, आप साहिबे निसाब कब हो रहे हैं, उसका भी आदमी को हिसाब लगाना है कि जब आप साहिबे निसाब होंगे उस वक्त से लेकर 1 साल होने तक अगर दरमियान में आपके माल में कमी बेशी होती रही है तो उस कमी बेशी का एतबार नहीं होगा। हाँ, आप साहिबे निसाब रहे हो, निसाब से नीचे आप नहीं आए हो, माल में कमी बेशी होती रही, उसका एतबार नहीं होता है। साल गुजरने के वक्त देखिए कि अब आपके पास कितनी मालियत है। एक कागज ले लें आप, सोना कितना है उसकी मालियत लिखें, चांदी कितना है मालियत लिखें, बैंक में कितने पैसे मालियत लिखें, आपने फिक्स डिपॉजिट वगैरह बैंक में कितने कराए हैं उसकी मालियत लिखें, आपने दूसरों को कर्ज कितना दिया है, जो रकम आने वाली है उसको लिखें। सब लिखने के बाद जोड़ें और फिर उसके बाद 2.5% निकाल दें, ये ज़कात हुई। लोग बहुत कोताही करते हैं, हालांकि कुरान करीम में वाज़ेह बात आई है, वाज़ेह आयत है कि जो लोग सोने और चांदी को जमा करते हैं, मालो दौलत को जमा करते हैं और ज़कात नहीं निकालते हैं, उन मालो दौलत को तपाया जाएगा, जहन्नम में तपाया जाएगा और तपाने के बाद उनके चेहरों को, उनके आजू बाजू को, उनके जिस्म के आधा को दागा जाएगा और उनसे कहा जाएगा ये देखो ये तुम्हारा माल है जो तूने जमा करके रखा है। हमें हिसाब करके ज़कात पाबंदी से निकालना चाहिए। हदीस शरीफ में ये बात आई है कि वो माल जिसकी ज़कात नहीं निकाली जाती है
ऐसे लोगों को सजा मिलेगी, सख्त सजा मिलेगी। ऐसा अजदहा होगा, ऐसा खतरनाक किस्म का अजदहा जो डसेगा, मारेगा, काट खाएगा और कहेगा अना मालुक अना कंज, मेरा मजा चखो, मैं तेरा माल हूं, मैं तेरा खजाना हूं। इंसान माल को जुगा जुगा कर रखता है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो तिजोरी को खोलकर माल देखते हैं और खुश होते हैं कि वाह इतना माल हो गया। अपने पासबुक को देखते हैं और खुश होते हैं वाह इतना माल हमने जमा कर लिया है। हालांकि हमारे नबी ने फरमाया तुम कहते हो माली माली, मेरा माल मेरा माल, याद रखना याद रखना तेरा माल वो है जो तूने खा लिया है। खा लिया है, तेरा माल हो गया, खाने का सवाब मिल जाएगा। आलो औलाद को खिला दिया है, सवाब मिल जाएगा। याद रखना जो तूने खा लिया वो तेरा माल है। जो तूने पहन लिए हैं कपड़े लत्ते वगैरह वो तेरा माल है। और फरमाया जो तूने सदका व खैरात कर दिया है वो तेरा माल है। जो माल बच गया है वो तेरा नहीं है। तेरी आंख बंद होगी, बंद होने के साथ ही वो पूरे अमवाल तेरे जो है वरसा की तरफ मुंतकिल हो जाएंगे। अब उन मालों से तुझे कोई फायदा होने वाला नहीं है। हाँ, तेरी औलाद में से, तेरे दोस्त अहबाब में से, तेरे शागिर्दों में से, तेरे महबूबीन में से, तेरे चाहने वालों में से, तेरी जानिब से सवाब वाले कुछ अमाल कर दे तो तुझे सवाब मिलेगा, वरना तेरे अमाल तेरे साथ हैं। जिन मालों को देखकर तू खुश हो रहा था उन मालों से तुझे कुछ फायदा होने वाला नहीं। इसलिए मेरे अजीज सलमा, ज़कात की फर्जियत, ज़कात की अहमियत, ज़कात के फ़ज़ाइल, ज़कात न देने पर वईद, ज़कात किन लोगों पर है वगैरह वगैरह, ज़कात किनको दिया जाए, ये वो बातें हैं जिन्हें आवाम तक पहुँचाने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग ऐसे जो समझते हैं कि ज़कात रमज़ान में फ़र्ज है। हालांकि ज़कात का मसला ये कि ज़कात इस्लामी साल जो है, अंग्रेजी साल नहीं, ईसवी साल नहीं, इसलिए कि ईसवी साल और इस्लामी साल में यानी हिजरी साल में तकरीबन 10-12 दिनों का फ़र्क होता है। तो ईसवी साल के एतबार से नहीं, बल्कि ज़कात जो फ़र्ज है वो इस्लामी और हिजरी साल के लिहाज से। और ज़कात का ताल्लुक रमज़ान से नहीं, याद रखिए, रमज़ान से ज़कात का ताल्लुक नहीं है। लेकिन हाँ, इतनी बात है कि रमज़ान में जो आमाल किए जाते हैं उन आमाल का सवाब आम दिनों के मुकाबले में ज़्यादा मिलता है। तो इसी वजह से मैं समझता हूँ कि लोग रमज़ान में, बाद लोग पेशगी वक्त आने से पहले और बाद लोग वक्त तो आ चुका है लेकिन ताखीर से ज़कात निकालते रमज़ान के महीने में ताकि सवाब ज़्यादा मिले। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह सवाब ज़्यादा मिलेगा, लेकिन ज़कात ताखीर से न निकालें। अगर रजब में, शाबान में आपका साल पूरा हो गया तो आप ज़कात की रस्म निकाल दें उसी वक्त। पता नहीं आपकी मौत आ जाए तो आपके औलाद ज़कात निकाले भी न निकाले, पता नहीं। तो रजब और शाबान में अगर साल पूरा ज़कात निकाल दें, हाँ पूरी ज़कात तकसीम न करें, अगर चाहते हैं तो रमज़ान में तकसीम कर दें। लेकिन अगर शव्वाल में या उसके बाद आपका साल पूरा हो रहा है तो आप पेशगी पहले ज़कात निकाल सकते रमज़ान में, लेकिन साल पूरा होने पर आप पर ज़रूरी है कि आप अपने पूरे माल का हिसाब लगाएं। अब ये देखें कि ज़कात कितनी निकल रही है। अगर आपकी ज़कात मिसाल के तौर पर 2 लाख निकल रही है और आपने रमज़ान में ज़कात की नियत से 1.5 लाख खर्च किए थे तो 50,000 आपके ज़िम्मे और ज़कात बाकी है। ऐसा नहीं कि जो दे दिया छुट्टी हो गई, अब चलो रमज़ान ख़त्म, किस्सा ख़त्म, ऐसा नहीं है। एक बात और ज़कात के सिलसिले में याद रखें कि जो मालदार हजरात हैं वो इंतज़ार में रहते हैं कि लोग रसीद लेकर इदारे वाले, तंजीमात वाले, तहरीकात वाले मेरे दरवाजे पर आएंगे और उसी तरह से जो गरीब गुरबा मसाकीन हमारे दरवाजे पर आएंगे। ये मुनासिब नहीं होता है। खैर वो चले जाते हैं, मालदारों पर एहसान करते हैं जाने वाले, ये मालदारों की जिम्मेदारी है, ये अहले सरवत की जिम्मेदारी है
कि आप ज़कात निकालें और ढूंढें कि ज़कात किसे देना है। आप मुस्तहिकीन को तलाश करें पूरी इज्जत के साथ, पूरे एहतराम के साथ आप उन्हें ज़कात दें। ये जो उलमा या अहले मदारिस या तंजीमात और तहरीकात या दीगर लोग जो उमरा के दरवाजे पर पहुँचते हैं, पहुँचना चाहिए नहीं पहुँचना चाहिए, उस मौजू पर तो मैं गुफ्तगू करना नहीं चाहूँगा, वरना बहुत सारे लोग एतराज़ात की बौछार कर देंगे और कहेंगे मौलवी साहब ने तो चंदे का दरवाज़ा ही बंद कर दिया है। लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि अहले सरवत के दरवाजे पर जो उलमा पहुँचते हैं, ये उन पर एहसान करते हैं। उलमा जो गुरबा और मसाकीन पहुँचते हैं, ये अहले सरवत पर एहसान है कि अगर वो नहीं पहुँचते तो उन्हें ढूंढ ढूंढ कर अपनी ज़कात की रकम तकसीम करनी पड़ती। जब एहसान है तो अपने मोहसिन की कदर करनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं ऐसे रवैये अख्तियार करते हैं जो इंसान शर्मा जाता है। नहीं, मांगने वाले या ज़रूरतमंद जो आपके दरवाजे पर पहुँचे हैं, उन्होंने आप पर एहसान किया है, वो आपके मोहसिन हैं। इसलिए आपको चाहिए कि आप अहले सरवत जो है उनका इकराम करें, एहतमाम करें, इज्जत के साथ उन्हें दें। एक बात और याद रखें, बहुत सारे लोग आते हैं रकम मांगने के लिए, चंदे मांगने के लिए, जिद पर होते कि नहीं रकम देना ही है। हालांकि उन्हें मसले को समझना चाहिए। मेरे एक जानने वाले हैं, अपने रिश्तेदार हैं, इत्तफाक से दिल्ली में मैं काम से ठहरा हुआ था, चंदे के लिए नहीं गया था, एक काम से मैं ठहरा हुआ था। बहुत सारे लोग चंदे के लिए आए, उन्होंने रकम थोड़ी कम दी। गुज़श्ता साल जो रकम दी थी, मिसाल के तौर पर 1000 रकम दी, इस साल 800 रकम दी। लेने वाले बोलने लगे कि आपने गुज़श्ता साल 1000 दिया था, इस साल और ज़्यादा देना चाहिए, हालात ऐसे वगैरह वगैरह। खैर वो आदमी जो ज़कात देने वाले थे वो खुद बहुत दीनदार हैं। उन्होंने कहा देखिए गुज़श्ता साल ज़कात की रकम बहुत ज़्यादा थी मेरे पास, इसलिए मैंने आपको 1000 या उससे ज़्यादा दिया है। इस साल हमारे पास ज़कात की रकम बहुत कम है, जो हमने हिसाब लगाया है तो 800 रुपये गुंजाइश है। लेकिन फिर भी उनकी जिद है कि नहीं गुज़श्ता साल के इतनी रकम ने या बढ़ के दे, तो ये जिद मुनासिब नहीं है। कोई भी करे ये जिद मुनासिब नहीं है। और उसी तरह एक बात और याद रखें कि अगर हमारी फैमिली में, हमारे रिश्तेदारों में अगर गरीब गुरबा मसाकीन है, तो हमारी ज़कात के ज़्यादा मुस्तहिक वो हैं। या हमारे महल्ले में गरीब गुरबा हैं तो हमारी ज़कात के ज़्यादा मुस्तहिक वो हैं। अगर किसी वजह से हमने उन्हें दे दिया और माल खर्च हो गया है, लेकिन फिर भी लोग जिद करते नहीं दीजिए, तो ऐसी जिद नहीं करनी चाहिए। हाँ, जो आने आ गए हैं चंदे के लिए या ज़कात वसूल करने के लिए, उन्हें यूँ भी महरूम नहीं कर देना चाहिए। कुछ न कुछ रसीद कटाई देनी चाहिए, ये एक अखलाकी तकाज़ा है। वरना ज़कात के जो उमूमी मसाइल एक झलक मैंने आपको बताई। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुने ज़्यादा अमल की तौफीक इनायत फरमाए। बहुत सारे जुज़ियात और भी हैं, जैसे जैसे लोगों को ज़रूरत पड़े उन्हें चाहिए कि पढ़े लिखे लोगों, ऐसे वैसे नहीं। बाद लोग किसी भी इमाम साहब से मसला पूछ लेते हैं और किसी भी मुअज्जिन साहब से मसला पूछ लेते हैं। इमाम साहब हालांकि बस औक़ात सिर्फ हाफिज साहब होते हैं, इमाम साहब सोचते हैं मसला न बताऊँ तो कहीं इमामत न हमारी चली जाए। और एक कैसे इमाम साहब जानते नहीं, हालांकि बेचारा वो पढ़ा लिखा है ही नहीं, वो सिर्फ हाफिज है। तो ऐसे इमाम साहब को या मुअज्जिन साहब को चाहिए कि वो खुद मसला न बताएं, वो कह दे कि भाई मसला मुझे मालूम नहीं, मैं पूछ के बताऊँ। इसमें कोई हरज की बात नहीं है। रोज़ाना समझता हूँ कि रोज़ाना नहीं तो हफ्ते में तकरीबन 20-25 मसाइल लोग पूछते हैं जो मेरे व्हाट्सएप पर आते हैं। बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं, मैं खुद कहता हूँ कि भाई ये मसला मेरे जहन में नहीं है, भी मैं इंशाल्लाह किताबों से रुजू होकर या किसी से पूछ कर बता दूंगा आपको। अर्जेंट है तो किसी से पूछ लीजिए। और बहुत सारे मसाले बता देते हैं जिसमें कोई ऐब की बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐब समझते हैं। क्या कहेंगे लोग जानते नहीं, क्या कहेंगे, जो कहना होगा कहेंगे। अगर हमने मसला गलत बता दिया है तो हमने गुनाह खरीदा है, वो उस मसले पर अमल कर लेते हैं तो हमने गुनाह खरीदा है। बहुत सारे लोग मसला पूछते हैं, मौलवी साहब ये मसला कैसे, हमने बताया ऐसे। अरे मौलाना मैंने तो ऐसा बता दिया था, उन्होंने अमल भी कर लिया। पूछता पहले क्यों नहीं पूछा? अब उनको कहते मालूम नहीं तो क्या समझते लोग। तो ये सब फार्मूला, ये सब शैतानी हरबे हैं।
शैतान का बहकावा है। इन चीज़ों से हमें और आपको गुरेज करना चाहिए और ख़ुद अपनी भी लिहाज से सही चीज़ पर अमल कीजिए और लोगों की भी सही रहनुमाई कीजिए। लोग क्या कहेंगे छोड़िए, लोग जाहिल कहेंगे ना, और क्या कहेंगे, इमामत से निकाल देंगे ना। अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, दूसरी जगह रोजी रोटी देगा और इससे बेहतर ऐसी जगह देगा कि आप समझ भी नहीं सकते। इसलिए कि आपने दीन के खातिर, शरीयत के खातिर आपने जो कुछ बोला है शरीयत के लिहाज से बोला है। अल्लाह हम सब अमल की तौफीक इनायत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।